बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 9 जुलाई 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। धूम मचा दे धूम। अल-खुबर के मैंगो फेस्टिवल में पाकिस्तानी आमों की शोहरत। सऊदी अरब के शहर अल-खुबर में पहली बार पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में सऊदी शहरियों के अलावा पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्कियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाकिस्तानी आमों के मुख्तलिफ इक़साम में भरपूर दिलचस्पी ज़ाहिर की। फेस्टिवल का एहतमाम पाकिस्तान के सफारत खाने और तमीमी ग्लोबल के इश्तराक से किया गया, जबकि इफ्तिताह जो है वो सफारत खाने की जो मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डॉक्टर शगुफ्ता जो ज़रीन है और मरूफ कारोबारी शख्सियत सरदार अलियास खान ने किया। फेस्टिवल में पाकिस्तानी आमों के मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो सजाए गए, जबकि आम की जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं वो भी वहाँ पर रखी गई थीं। सऊदी अरब में 6 माह के दौरान 900 किलोमीटर तवील नई सड़कें तामीर। सऊदी अरब ने इस साल के पहले 6 माह के दौरान सऊदी अरब के तूल अर्ज़ में 900 किलोमीटर तवील नई सड़कें जो हैं तामीर की हैं। अल अरेबिया के मुताबिक जनरल अथॉरिटी ब्राय रोड ने मुख्तलिफ शहरों में 40 तरक्याती मनसूबे शुरू किए हैं, जिनका मकसद मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाना, सड़कों की देखभाल और विजन 2030 के टारगेट के तहत इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। तरक्याती मनसूबे मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर रीजन, मशरक़ी रीजन और कसीम में जारी हैं। इनका मकसद शहरों और इलाके के दरमियान इलाकाई रवाबत को बढ़ाना, सफरी दौरानिए को कम करते हुए टूरिज़म, लॉजिस्टिक और तजारती सरगर्मियों को सपोर्ट देना है। अथॉरिटी ने बताया कि साल रवां की पहली शशमाही के दौरान सऊदी अरब की लॉजिस्टिक कॉरिडोर पर 37 लाख से ज़ायद जो ट्रक हैं उनकी आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई है, जो सड़कों के नेटवर्क, सप्लाई चेन और बंदरगाहों, सरहदी शाहराहों के दरमियान राब्तों में अहम किरदार की अक्कासी करती है। रोड जनरल अथॉरिटी ने मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में सऊदी रोड्स कोड जो है उस पर अमल दरामद की निगरानी का दायरा कार भी वसी किया है। सऊदी अरब और कतर जो है ऑयल टैंकर्स पर हमले, सऊदी अरब की जानब से ईरान की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने आबनाए हुर्मत से गुजरते हुए सऊदी ऑयल टैंकर्स वदियान को निशाना बनाए जाने पर ईरान की शदीद मज़म्मत की है। सऊदी अरब ने कतरी माए कुदरती गैस के टैंकर अर्रकियात को निशाना बनाए जाने की भी मज़म्मत की और कहा कि ये नाकाबिले कबूल हमले इंटरनेशनल नेविगेशन सिक्योरिटी, सेफ्टी और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई लाइन की सिक्योरिटी पर हमला हैं। सऊदी अरब ने इन हमलों और उनके असरात का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर ईरान को ठहराया है। मेरी टाइम मॉनिटर्स ने मंगल को कहा कि आबनाए हुर्मत में वदियान और अर्रकियात समेत 3 ऑयल टैंकर्स को चंद घंटों के अंदर निशाना बनाया गया। याद रहे ये वाक़यात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब चंद दिन पहले ही अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त और जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। इसका मकसद तनाज़े का मुसलसल खात्मा और तवानाई के ज़राए की तजारत के लिए अहम तरीन समझी जाने वाली आबी गुज़रगाह आबनाए हुर्मत को दोबारा खोलना है। वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, ईरान की जानब से हमलों का सिलसिला जारी रहना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रसूलों की संगीन खिलाफवर्जी है। ये इक़दामात सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2817 के भी मुनाफी हैं और इस करारदाद में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और महफूज आबी गुज़रगाहों की ज़मानत दी गई है। सऊदी रॉयल रिज़र्व में नायाब परिंदे रेड फेला रूप की मौजूदगी रिकॉर्ड की गई। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिज़र्व में एक खसूसी रिसर्च टीम ने पहली मरतबा नायाब परिंदे रेड फेला रूप की मौजूदगी रिकॉर्ड की है। ये मुशाहिदा न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि जज़ीरा अरब में अब तक के नायाब परिंदों के रिकॉर्ड में से एक है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी के तर्जुमान अब्दुल अजीज़ अल फरीह ने बताया, इस परिंदे का मुशाहिदा फरवरी 2026 में रिज़र्व में वाक़े सदीर के मसनूई आबी ज़ख़ीरे में किया गया था। परिंदे का मुशाहिदा अथॉरिटी और किंग्स यूनिवर्सिटी के माहिरीन पर मुश्तमिल तहकीकी टीम ने किया। टीम ने रिज़र्व के जनूबी हिस्से में इस परिंदे को देखा, जो नकल मकानी करके आने वाले परिंदों में से शामिल है। इस दरियाफ्त पर मबनी तहकीकी मकाला हयातियाती तनों और परिंदों की तहकीक के आलमी जरीदे में शाया भी किया गया है। रेड फेला रूप एक समुद्री परिंदा है जो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा खुले समुद्र में गुजारता है और शुमाली कुतबी इलाकों में अफजाइश नस्ल पाता है। सऊदी टैलेंट के लिए मौक़ा, तबाख़ी फ़नून के तालीमी प्रोग्राम का आगाज़। सऊदी अरब में इस महीने से तबाख़ी फ़नून जो है उसके तालीमी प्रोग्राम कलनरी आर्ट्स एकेडमिक प्रोग्राम का आगाज़ हो गया, जिसमें शहरियों को ऐसी तमाम महारतों से आरास्ता किया जाता है जिनकी इस इंडस्ट्री में ज़रूरत है और सऊदी अरब के तेज़ी से बढ़ते हुए इस शोबे में करियर के पायदार मौक़े जो हैं वो पैदा किए जाते हैं। सऊदी अरब और आयरलैंड का इलाकाई बहरानों से निपटने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से जद्दा में आयरलैंड की वज़ीर ख़ारजा तजारत और दिफा हेलन मैकएंटी जो है उन्होंने मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और आयरलैंड के दरमियान ताल्लुकात, इलाकाई बहरानों और उनके हल के लिए जो जारी कोशिशें हैं उसका जायजा लिया गया। जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कशीदगी जो है सूरत हाल उसको कम करने, खित्ते में तनाज़ात के जामे और पुरअमन हल के हवाले से की जाने वाली जो कोशिशें हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया है। असीर में अल-जादा पहाड़ी रास्ते से गाड़ी खाई में गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। असीर के इलाके में उस वक़्त गम की फ़ज़ा छा गई जब एक ही खानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई, जो उक़बा अल-जादा पर पेश आने वाले एक हौलनाक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। हादसे में उनके 4 दीगर अहल खाना भी मुख्तलिफ नौइयत की चोटों के बायस ज़ेर इलाज है। यह हादसा उस वक़्त पेश आया जब उन्हें ले जाने वाली गाड़ी दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते पर एक ख़तरनाक ढलवान से नीचे जा गिरी। अल अरेबिया के मुतज़राए के मुताबिक खानदान के अफराद एक ही गाड़ी में सवार थे और वो उक़बा अल-जादा से गुजर रहे थे, जो बिलहमर और तिहामा के इलाके को मिलाने वाला एक रास्ता है। इसी दौरान उनकी गाड़ी उलट गई और एक इंतहाई दुश्वार गुजार पथरीली ढलवान से नीचे जा गिरी। हादसे के नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे और जबकि 4 दीगर जख्मी हुए, जिन्हें ज़रूरी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर जो है देखी जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि गाड़ी अकबी रास्ते के नीचे चट्टानों के दरमियान जाकर रुकी थी और यह मंजर हादसे की शिद्दत और दुश्वार गुजार इलाके की मुश्किल जोग्राफियाई सूरत हाल को जाहिर करता है, जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंचना भी वहां पर एक चैलेंज था। अमेरिका के ईरान पर एक दफ़ा फिर शदीद हमले, मुल्की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 13 ड्रोन तबाह कर दिए। कुवैती वज़ीर दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने मुल्की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 13 ड्रोन तबाह किए हैं। खित्ते में फ़ौजी कशीदगी में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है, कहना है ओमान का। ओमान ने बहरीन कुवैत पर ईरानी हमलों और आबनाए हुर्मुज़ में सऊदी कतरी टैंकर्स को निशाना बनाने की मज़म्मत की। ओमानी हुकाम का कहना है कि खित्ते में फ़ौजी कशीदगी में इजाफा खित्ते की सलामती और जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन का कहना है कि किसी भी शैतान से मुकाबले के लिए तैयार हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि शहीद सुप्रीम लीडर की मीरास एक बहादुर और साबित कदम कौम है। कौम ट्रंप समेत किसी भी धमकी से खौफज़दा नहीं। बतौर फुटबॉल वर्ल्ड कप मेज़बान अमेरिका का तर्ज अमल उसकी खारजा पॉलिसी को जाहिर करता है, कहना है ईरानी सदर का। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि बतौर फुटबॉल वर्ल्ड कप मेज़बान अमेरिका का तर्ज अमल उसकी रवायती खारजा पॉलिसी का आगाज़ है। कवानीन को अपने मुताबिक मोड़ना, दबाव डालना, रुकावटें लगाना, धोखा देना ही अमरीकी खारजा पॉलिसी है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।